Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes you to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हमने एरोमेटिक अमाइन स्टार्ट करा हुआ था। आज हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं हमारे अमाइंस की। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये अमाइंस क्या है हमारा एरोमेटिक अमाइन बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। अगर इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूट लगे तो वो इसकी बेसिसिटी को अफेक्ट करेगा। दो तरीके से कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा तब होगा या इलेक्ट्रॉन लेगा तब हो जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे रिंग से है तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो बेसिक वेक्टर उसका बढ़ जाएगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐड कर देगा, मेकिंग अराइल अमाइंस मोर बेसिक देन एनिलीन। तो और क्या करता है, उसको और ज़्यादा बेसिक बना देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं बेंजीन रिंग से। हेंस 4-नाइट्रोएनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। और फिर क्या होता है, वो उससे ज़्यादा क्या होता है, बेसिसिटी उसकी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखो, हमारा एनिलीन है, एनिलीन पे एक तो हमने पैरा पोजीशन पे लगा दिया है NH2 ग्रुप, तो हमारा बन गया बेंजीन 1,4 डायमाइन। अब जो ये बेंजीन 1,4 डायमाइन बना है ये क्या है, NH2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, इसकी बेसिक वेक्टर बढ़ेगा। तो इसका हमारा जो नॉर्मल एनिलीन है उससे बेसिक वेक्टर ज़्यादा हो जाता है। वहीं अब थर्ड देखें तो उसमें क्या होता है, NO2 ग्रुप लग गया है, 4 नाइट्रो बेंजामाइन बन गया। नाइट्रो ग्रुप होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को रिंग से बाहर निकाल देगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसका बेसिक वेक्टर कम हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी बेसिसिटी। देन आते हैं रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। अमाइंस कौन कौन सी रिएक्शंस दे सकते हैं, आप कुछ टाइप्स के दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स, सेकेंड अमाइन एल्काइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी सॉल्ट विद नाइट्रस एसिड, isocyanide, benzene diazonium salt, preparation of benzene diazonium chloride, reaction of benzene diazonium chloride, oxidation, Hoffman-Maritus reaction, electrophilic substitution, salt formation। तो ये कुछ टाइप्स की रिएक्शंस है जो हमारे अमाइंस देते हैं। वन बाय वन इन रिएक्शंस को देखते हैं। फर्स्ट है हमारे फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड की फॉर्मेशन कैसे होगी, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। हमने क्या करना है, असाइल क्लोराइड लेना, उससे अमाइड की रिएक्शन करवानी है। एडिशन ऑफ वन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू एसिड क्लोराइड रिजल्ट इन अमाइड्स। अगर हम एसिड क्लोराइड लेते हैं जैसे R और C डबल बॉन्ड O Cl, ये हमारा एसिड क्लोराइड हो गया। इसकी हम प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं RNH2, हमारे पास बनता है अमाइड RCONH। Cl रिमूव हो जाता है, HCl बाहर निकल जाता है और हमारे पास अमाइड फॉर्म हो जाता है। जो इसमें बनता है कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है। 10 जिस सिंपल रिएक्शन होगी अमाइड फॉर्मेशन की। जैसे और हम एग्जांपल लेते हैं RCOCl है, NH2 है प्राइमरी अमाइन। अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन ले लें तो सेकेंडरी है हमारा अमाइड बन जाएगा। टर्शरी भी ले सकते हैं, टर्शरी तो नहीं लेंगे, हम अमोनिया ले लेंगे। अमोनिया लेंगे तो सिंपल अमाइड बन जाएगा, RCONH2 ये बन जाएगा।